बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 इच्छा पूर्ति। तो इच्छा पूर्ति क्या होती है, यानी जो हमारी इच्छा होती है, जो हम चाहते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो बच्चों, ये बात सत्य है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। मनुष्य की इच्छाएं हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। जैसे पाठ में बताया गया है कि पिता और बेटे की इच्छा, पिता पुनः बचपन पाना चाहते हैं और पुत्र सोचता है कि कितना अच्छा होता यदि वह पिता के समान बड़ा हो जाता। तो ये भी एक कहानी है। तो आइए इस नाटक के पात्र को समझते हैं। पात्र का परिचय। सुबल पिता है, सुशील पुत्र है। बालक सुबल, पुत्र, पिता सुशील, पिता। रूप परिवर्तित होने के बाद, यानी वो अपना रूप परिवर्तित करते हैं इस नाटक में, तो वो क्या बन जाते हैं, फिर बालक सुबल बन जाता है, ठीक है, और पिता सुशील बन जाते हैं। इच्छा रानी, आनंदी बुआ, मास्टर जी, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, राहगीर व्यक्ति, बालक, ये सब इस पात्र के अधिकारी हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सूत्रधार। जीवन में हम सभी अपनी अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट रहते हैं। आमतौर पर सभी को अपनी स्थिति से शिकायत रहती है। इस नाटक के मुख्य पात्र पिता सुबल और पुत्र सुशील दोनों ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं। वैसे भी दोनों पात्र अपने अपने नाम के विपरीत गुण वाले हैं। सुबल शरीर के दोष से दुर्बल है और सुशील के स्वभाव में सौम्यता कहीं से भी नजर नहीं आती। तो देखते हैं सुशील आज किस उधेड़बुन में है। तो चलिए देखते हैं। पहला दृश्य। सुशील कहता है, आज स्कूल से छुट्टी पा जाऊं तो बड़ा मजा आ जाएगा। रोज वही स्कूल, वही बस्ता, वही शिक्षक, वही पुस्तक। मैं तो ऊब गया हूँ रोज रोज की एक सी दिनचर्या से, और ऊपर से भूगोल की परीक्षा। ना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तो वो बच्चा होने के नाते वो उसकी समस्याएं हैं। रोज रोज वही स्कूल, वही शिक्षक, वही किताबें, वही पढ़ना, वही स्कूल जाना। तो वो इन सब चीज़ों से ऊब गया था। ऐसा करता हूँ, पेट दर्द का बहाना बनाता हूँ, दिन भर चादर ओढ़कर लेटा रहूंगा। शाम को दर्द ठीक हो गया कहकर मोहल्ले में होने वाली आतिशबाजी भी देख लूंगा। खूब मजा आएगा। सुशील चादर ओढ़कर लेट जाता है। पिता सुबल का प्रवेश। अब पिताजी का प्रवेश होता है। सुबल कहते हैं, सुशील आज स्कूल नहीं जाओगे? सुशील कराहते हुए, पेट में दर्द है। सुबल कहता है, मन ही मन, स्कूल के नाम से पेट दर्द, आज इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। ओ पेट में दर्द है। तब तो आज कहीं भी जाना ना हो सकेगा, स्कूल भी नहीं और शाम की आतिशबाजी भी नहीं। चलो आतिशबाजी देखने हरी नौकर अकेला ही चला जाएगा। तुम्हारे लिए लेमन जूस भी ले रखा था, लेकिन आज नहीं, चुपचाप सो जाओ, अभी पाचक बनाकर लाता हूँ। तो अब वो क्या करते हैं, उसको डराते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम चुपचाप लेटकर सो जाओ। अब तुम्हें ना जूस मिलेगा और ना ही तुम शाम की आतिशबाजी देखने जाओगे। पिता जाते जाते बाहर का दरवाजा बंद कर जाते हैं। अब सुशील कहता है, क्या मुसीबत मोल ले ली, अब अपने प्रिय लेमन जूस के बदले पीना पड़ेगा वह पाचक। मुंह बनाकर उसके तो नाम से ही उबकाई आती है और आतिशबाजी का कार्यक्रम भी चौपट हो गया। अब उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर लिया कि लेमन जूस की जगह मुझे क्या पीना पड़ेगा, पाचक, ठीक है, और आतिशबाजी का कार्यक्रम वो भी सब बेकार हो गया। सुबल कहता है, पाचक लिए प्रवेश करते हुए, लो इसे पी लो। अब सुशील कहता है, नहीं, अब दर्द ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सुबल कहता है, ना, कोई बदपरहेजी करने की जरूरत नहीं है, आज पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा पाचक पी लो, सब ठीक हो जाएगा। लो, हाँ, शाबाश। जबरदस्ती पिलाते हुए, लो अब आंखें बंद करके लेट जाओ। पिता बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। तो वो जबरदस्ती उसको पाचक पिला देते हैं और वो चले जाते हैं। सुशील कहता है आंसू बहाते हुए, अरे यह मैंने क्या कर दिया, काश मैं भी पिताजी की तरह बड़ा होता तो अपनी मन मर्जी का काम करता, काश ऐसा हो जाए। तो अब वो क्या इच्छा करता है कि काश मैं अपने पिताजी जितना बड़ा होता और अपनी मन मर्जी की सभी चीजें आसानी से कर पाता। तो सुबल कहते हैं सोचते हुए, सब समझता हूँ, पेट दर्द की बहानेबाजी, स्कूल के नाम से काम चोरी और समय की बर्बादी। मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते थे पर मैं पढ़ नहीं पाया। पढ़ने का महत्व तो अब समझ में आता है। काश मेरा बचपन लौट आए तो मैं जरा भी समय व्यर्थ न करूं। तो अब क्या है, पिता सोच रहे हैं कि काश मेरा बचपन लौट आए तो मैं ये समय व्यर्थ ना करूं, मैं भी पढ़ लिख लूं, मन लगाकर खूब पढूं, दादी से कहानी भी सुनूं और देर रात तक दीपक जलाकर पाठ याद करता रहूं। काश वह बचपन फिर से मिल जाए। तो इस तरह से दोनों अपने एक दूसरे के लिए सोचते हैं कि काश मैं पिता बन जाऊं, और पिता सोचते हैं कि काश मेरा बचपन वापस लौट जाए, मैं पुत्र बन जाऊं, मैं वापस से पढ़ लिख लूं।
सूत्रधार, जब पिता पुत्र मन ही मन अपनी स्थिति से खिन्न और असंतुष्ट होकर अपनी अपनी उम्र बदल जाने की कामना कर रहे थे, उसी वक्त इच्छा रानी उधर से गुजर रही थी। उसने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए पिता पुत्र दोनों की इच्छा पूरी कर दी जाए। दूसरे दिन सुबह बच्चों की तरह उछलते कूदते बिस्तर से उठे। आज उनकी सुस्ती और दाढ़ी मूंछ गायब थी। क्या करा इच्छा रानी, जब उधर से गुजर रही थी उन्होंने क्या किया, कुछ दिन के लिए दोनों को बदल दिया। तो आइए अब इसका दूसरा दृश्य देखते हैं। सुबह बालक के रूप में उछलते कूदते हुए, कपड़े इतने ढीले हो गए हैं कि संभलते नहीं, कुर्ता लटका हुआ, धोती का छोर नजर ही नहीं आता, धोती फंसती ही चली जा रही है धड़ाम से गिरते हुए। सूत्रधार, उधर बालक सुशील जो उपद्रव करते हुए उठता था, उठ ही नहीं पा रहा था, शरीर शिथिल था, रात में पहने कपड़े बदन में फंस गए थे। पिता में परिवर्तित सुशील बगल के कमरे में अपने पिता सुबल, जो अब पुत्र बन गए थे, के उपद्रव से परेशान हो गया था, खींच रहा था। दोनों की इच्छा तो पूरी हुई, किंतु क्या वे सुखी हुए? अब यही जानना है कि दोनों की इच्छाएं तो पूरी हो गई, लेकिन क्या वो सुखी हुए? तो आइए जानते हैं। पिता सुशील, आहा मैं आज़ाद हो गया, पर ये तन मन शिथिल क्यों हो गया? ओह ये कपड़े दम घुटते हैं, कुर्ता फाड़ देता है, कुछ सोचते हुए बैठ जाता है, पर मुझे वह खुशी क्यों नहीं मिल रही? मेरा उत्साह कहाँ चला गया? मैं सोचता था बड़ा होकर अपनी इच्छा अनुसार पेड़ पर चढ़ूंगा, मन माने फल तोड़ूंगा, पोखर में तैरूंगा, दिन भर घूमता रहूंगा, जब मन चाहे तब घर वापस आऊंगा, कोई रोकने टोकने वाला न होगा। अब पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जलकुंभी वाले तालाब में कूदूंगा तो कहीं बुखार न चढ़ जाए, जाने क्यों बदन टूट रहा है, चलो चटाई बिछाकर यहीं लेट जाता हूँ। पिता सुशील चटाई बिछाकर लेटकर कल्पना करता हुआ, आज ही मन उखड़ा उखड़ा सा क्यों है, खेलने कूदने का दिल भी नहीं करता, पर एकदम खेलना छोड़ देना ठीक नहीं है, हाथ पैर जकड़ जाएंगे, चलो पेड़ पर चढ़ता हूँ। सुशील जो अब पिता की उम्र का है, पेड़ पर चढ़ने का बार बार प्रयास करता है, पर चढ़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र तो वो पेड़ पर चढ़ने वाली नहीं होती है। जब उसकी हिम्मत जवाब देती है तो एक डाल पकड़कर लटकता है, डाल ही टूटकर गिर जाती है, वह भी साथ ही धड़ाम से गिरता है। आसपास से गुजरते यात्री कटाक्ष करते हैं। एक यात्री कहता है, देखो देखो उस बूढ़े को उम्र हो गई 55, पर काम ऐसे हैं जैसे हो बचपन। तो इसके बाद दूसरा यात्री कहता है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हा हा हा। तो लोग उस पर हंसने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। पिता सुशील शर्मिंदा होकर फिर से चटाई पर लेट जाता है। अब पिता सुशील उठते हुए, चलूं बाजार से अपने लिए लेमन जूस ले आता हूं, अब भला रोक टोक कैसी? खूब सारे लेमन जूस खरीदूंगा और सारा दिन पीता रहूंगा, कोई मना करने वाला नहीं। वह लेमन जूस खरीद कर एक मुंह में डालता है। ओहो, इसमें आज कोई रस ही नहीं है, बिल्कुल मजेदार नहीं है, चलूं अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलूं। आवाज देकर, अरे गोपाल, निवारण, अक्षय, मैं भी आ गया खेलने। बूढ़े सुशील को देखकर बच्चे भाग जाते हैं। सुशील देखता रह जाता है। अब तीसरे दृश्य में देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन बाद पिता सुबल, जो अब बालक हो चुके हैं, स्वयं से बात करते हुए। बालक सुबल सोचता था कि जब मेरा बचपन लौट आएगा तो जरा भी समय नष्ट नहीं करूंगा, खेल कूद में समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, खूब पढ़ूंगा, पर अब तो स्कूल जाने का मन भी नहीं करता। पिता सुशील कहते हैं, अरे तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए? तो बालक सुबल मुंह लटकाकर कहता है, पेट में दर्द है, पाठशाला नहीं जा सकूंगा। अब ये उनका बदला हुआ दृश्य है। तो जब दृश्य बदल गया तो कैसा होता है? तो पिता सुशील क्या कहते हैं खींचकर, क्यों नहीं जा सकोगे? खूब समझता हूँ ये सारे बहाने, मुझे सब याद है, मुझे भी विद्यालय जाते समय ये सारी शिकायतें हुआ करती थी। मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तो बालक सुबल कहता है, अच्छी मुसीबत में पड़ गया, टोका टोकी रोक टोक, अच्छा छुट्टी के बाद खूब खेलूंगा। सुबल बस्ता लिए स्कूल से वापस पहुंचता है, बस्ता पटक कर खेलने जाने की तैयारी करता है। पिता सुशील कहते हैं, अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो? चलो चलो इधर बैठो, मैं जब तक रामायण पढ़ता हूँ तुम गणित का ये प्रश्न हल करो, हल होने पर ही खेलने जाने को मिलेगा। बालक सुबल कहता है स्लेट की ओर देखकर, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रश्न, इसे हल करने में ही घंटों लग जाएंगे, खेलने का समय ही नहीं बचेगा, रात को फिर मास्टर जी आ जाएंगे, लगता है मुझे पढ़ाई में ही जुटा रहना पड़ेगा। अपने मन में कहता है, भूख के मारे आंतें जकड़ गई हैं, मैं जब बड़ा था भोजन पचा नहीं पाता था, तब कम खाता था, मुझे अब ज़्यादा भूख लगती है, कम खाकर कमज़ोर हो रहा हूँ। पिता सुशील कहते हैं, क्या बात हो गए सवाल?
बालक सुबल कहता है भूख लगी है। पिता सुशील कहते हैं पढ़ते वक्त भूख प्यास सारे बहाने मौजूद हैं, तुम्हें ज्यादा खाना हजम नहीं होता था, याद है ना, इसीलिए कम खाना ही अच्छा है। सूत्रधार बालक सुबल का बचपन क्या लौटा, वे मानो मुसीबत में ही पड़ गए। कभी कभी उन्हें ध्यान ही न रहता कि वे बालक हैं और गुस्ताखियां कर बैठते हैं। देखते हैं अतीत की कुछ घटनाएं। पहली घटना, जब बालक सुबल था स्कूल में, अरे मास्टर जी जरा तंबाकू तो देना। मास्टर जी कहते थे क्या कहा, तंबाकू, इतना बिगड़ गया है, चल मुर्गा बनकर खड़ा हो जा, तेरे घर शिकायत भेजनी पड़ेगी। यहाँ पर तंबाकू शब्द केवल पढ़ने के लिए है, बच्चों को बिगाड़ने के लिए नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर केवल एक उदाहरण दिया गया है तंबाकू का, आपको ये अपने जीवन में आगे फॉलो नहीं करना है। सुबल कान पकड़कर माफी मांगता हुआ। अब दूसरी घटना सुनो। नाई से, अरे बेटा कितने दिन हो गए, तू मेरी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया। तो नाई कहता है मन में कहता है लगता है मखौल कराने की आदत पड़ गई है, हंसकर आता हूँ, दाढ़ी मूछ सब कुछ बना दूंगा, बस अभी आया 10-1 साल में। तीसरी घटना पढ़ते हैं। बालक सुबल बड़े बूढ़ों के साथ ताश खेलने पहुंच जाता है। वो बड़े बूढ़ों के साथ ताश खेलने पहुंच जाते हैं तो एक वृद्ध कहता है जब भाग, बच्चे के साथ खेल। कान पकड़कर बाहर निकाल देते हैं कि भाई बच्चे के साथ कौन खेलेगा, हटाओ इसे बाहर निकालो। सूत्रधार इधर बालक सुबल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही थी तो उधर पिता सुशील का भी बुरा हाल था। जब वह बच्चा था जहां कहीं भी चला जाता, नाच तमाशा कठपुतली देखने में समय की परवाह भी न करता। अब उसे ठंड पकड़ लेती, तालाब में स्नान करता तो शरीर अकड़ जाता, पूर्व अभ्यास के कारण सुबह उछल कर बिस्तर से उतरता तो हड्डियां चरमरा जाती। कभी भूल जाता कि वह बूढ़ा हो गया है और बचपन की बजाय बचपन में लौट आता। चौथी घटना, आनंदी बुआ सिर पर पानी की गगरी लेकर आती हुई पिता सुशील कंकड़ फेंक कर घड़ा फोड़ देता है। तो आनंदी बुआ क्या कहती हैं गुस्से में, क्रोध में, कुछ तो शर्म कर, बूढ़ा हो गया पर हरकतें ऐसी जैसे बच्चे से भी गया गुजरा हो, देखो देखो जरा इसके कर्म। तो राहगीर कहते हैं अभी तेरे माता पिता से शिकायत करते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगता पिता सुशील। अब वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद पांचवी घटना, खेत से खरबूजा चुराता हुआ पिता सुशील पीछे पीछे माली दौड़कर पकड़ता है। माली कहता है बूढ़ा हो गया पर शर्म नहीं आई, चोरी करता है, मांग लेता तो तेरी उम्र का लिहाज कर मैं तुझे खरबूजा न दे देता क्या, तो चोरी करने की क्या जरूरत थी। पिता सुशील कान पकड़कर माफी मांगता हुआ। पिता पुत्र दोनों अपने परिवर्तित रूप से परेशान हैं। अब दोनों का परिवर्तित रूप हो गया, दोनों अपने अपने रूप से परेशान आ गए। बालक सुबल परेशान होकर हे प्रभु मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, काश मैं अपनी पहली स्थिति में आ जाऊं, काश मैं पहले की तरह वृद्ध और स्वाधीन हो जाऊं। पिता सुशील कहते हैं हे भगवान मैं भी परेशान हो गया इस हुलिये से, काश मैं पहले की तरह छोटा बच्चा हो जाऊं, दौड़ूं भागूं खेलूं कूदूं मस्ती करूं, काश मेरा बचपन फिर से आ जाए। तो अब इच्छा रानी का फिर से प्रवेश होता है। इच्छा रानी कहती है क्या तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई। पिता पुत्र जमीन में लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं कि नहीं हमारी इच्छाएं नहीं पूर्ण हुई। तो इच्छाएं कभी किसी के पूर्ण नहीं होती, हमें हमेशा समय के साथ ढलना पड़ता है। दोनों कहते हैं दुहाई इच्छा रानी की, पूरी हो गई हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं, हम जिस रूप में थे हमारी वही रूप हमें फिर से वापस कर दो। इच्छा रानी कहती है ठीक है, कल प्रातः उठने पर तुम अपने अपने पुराने रूप में हो जाओगे। बालक सुबल आपकी बड़ी कृपा होगी इच्छा रानी फिर चली जाती हैं। अब अंतिम दृश्य देखते हैं। अगले दिन प्रातःकाल का समय, पिता और पुत्र जागते हुए। सुबल कहता है अरे मैं पहले वाले रूप में आ गया, खुशी से झटपट पुराने कपड़े पहन लूं, लगता है अभी तक जो हुआ वो सपना था। सुशील कहता है बालक रूप में उछलकर उतरता है, ढीली धोती फंस जाती है, लुढ़कता है। सुबल कहता है जोर से सुशील व्याकरण याद नहीं करोगे। सुशील कहता है पिताजी मेरी पुस्तक खो गई है। तो यानी फिर से दोनों अपने उसी रूप में आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ में आपने क्या सीखा कि मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हमें जिस तरह से भगवान ने जितना दिया है, जो दिया है, जैसे दिया है, हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।